हाय एवरीबॉडी, वी हैव अनदर चैप्टर। हम दूसरा एक चैप्टर और करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑन द फेस ऑफ इट, है ना, उसके चेहरे पर। बहुत ही अच्छा पार्ट है, मोटिवेशनल है और जीवन की विपरीत परिस्थितियों से कैसे हम बैलेंस बनाएं, सामंजस्य करें, उसके बारे में है। सूजन हिल, या नाम याद रखना, लेडी हैं जो राइटर्स हैं, लेखिका हैं सूजन हिल, रिमेंबर इट। Susan Hill is the writers of this chapter on the face of it। और ये जो हमारा चैप्टर है, इट्स ए प्ले, एक नाटक है, ड्रामा है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधा है इंग्लिश में भी, है ना। तो इसमें वही इसी तरह होता है जैसे अपने यहाँ रामलीला होती है, अलग अलग पात्र आता है और अपना अपना डायलॉग बोलता है, उसको प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और जो कैरेक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनके बीच में जो संवाद है, कम्युनिकेशन बिटवीन दोज टू पीपल, बेसिकली इट्स ए प्ले ऑफ टू पीपल, दो लोगों के बीच का प्ले है। और लेट्स सी व्हाट्स इन दिस चैप्टर, क्या है इस पार्ट में, देखते हैं। चलो देखो, ये प्ले है, ड्रामा है, इसमें सीन होते हैं, जैसे फिर कर्टन फॉल, पर्दा गिरेगा, या जैसे स्कूल में प्ले होता है तो सीन ख़त्म होता है, पर्दा गिर जाता है, फिर पर्दा उठता है, फिर अगला सीन होता है। देखो इस पार्ट में बेसिकली देर आर टू कैरेक्टर्स, मिस्टर लैम एंड डेरी, रिमेंबर इट, दो ही कैरेक्टर हैं, मिस्टर लैम और डेरी। सो डेरी इज़ ए बॉय, एक लड़का है, और मिस्टर लैम जो है एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति हैं। देखो इसमें अगर हम प्रोटेगोनिस्ट की बात करें, मुख्य पात्र कौन है, तो मिस्टर लैम इज़ ए प्रोटेगोनिस्ट, मुख्य पात्र मिस्टर लैम है, और वो ही डेरी की साइकोलॉजी को, उसकी मेंटालिटी को, उसकी मानसिकता को बदलने का सफल प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मिस्टर लैम है, वो कहते हैं माइंड द एप्पल्स, सेब का ध्यान रखना, ध्यान से चलना। डेरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर, जो डेरी लड़का है वो कहता है कौन है यहाँ। मिस्टर लैम, लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। एक लड़का बैठा हुआ है गार्डन में, उसको पता नहीं है वहाँ कोई अचानक आदमी आता है जो इसका मालिक है, द ऑनर ऑफ दैट गार्डन, और वो कहता है ध्यान रखना तुम एप्पल्स का, हवा भी चली है, कच्चे एप्पल गिरे हैं, तुम कहीं ट्रिप ना कर जाओ, गिर ना जाओ। आई देयर, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर। अब वो जो डेरी है वो कहता है मुझे लगा ये खाली जगह है और मुझे नहीं पता था यहाँ कोई और भी है। देखो इसमें डेरी जो है इंट्रोवर्ट है, जो डेरी जो बालक दिखाया है, बच्चा दिखाया गया है इसमें, वो अंतर्मुखी है, किसी से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं है, अपने में ही रहता है, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता। अब उसका कारण ये है कि उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है और उसका चेहरा हाफ बर्न हो गया है, आधा जल गया है। तो ये वैसे स्वाभाविक है, अगर किसी में इस तरह का कोई विकार हो जाता है तो व्यक्ति बहुत बार इंट्रोवर्ट हो जाता है, अपने आप में ही अपने को समेटे रहता है। बेसिकली दिस इज़ द चैप्टर फॉर दोज पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम सम प्रॉब्लम, सम एक्सीडेंट, सम फिज़िकल डिफेक्ट, जिनको कोई इस तरह की कोई समस्या हो जाती है, तो वो अपनी मेंटालिटी, मानसिकता को कैसे संतुलित रखे, बैलेंस्ड रखे, है ना। सो बहुत अच्छा पार्ट है, वेरी मोटिवेशनल चैप्टर, बहुत ही अच्छा प्रेरणादायी पार्ट है। देखो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो मिस्टर लैम उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ बैठे हो। तो डेरी बार बार वही बात दोहराता, आई थॉट इट वाज एम्प्टी। मिस्टर लैम कहता है सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, ए डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, है ना। तो ये जैसे अमेरिका की स्टोरी है, वहाँ पर अगर धूप निकलती है तो वो ब्यूटीफुल डे होता है, खूबसूरत दिन मानते हैं वो लोग। तो खूबसूरत दिन है ना, धूप निकली हुई है, अंदर रहने का दिन नहीं है, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। डेरी पैनिक,
आई हैव गॉट अ गो, ये अमेरिकन इंग्लिश का एक स्टाइल होता है, देखो है ना, आई हैव गॉट अ गो। तो जो अमेरिकन राइटर हैं सूजन हिल, वो कल्चर का इफ़ेक्ट आता है, राइटर का इफ़ेक्ट आता है उसकी लेखनी में, ठीक है। मुझे अब जाना है। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट, लैम कहते हैं मेरे कारण मत जाना, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा गार्डन में कौन आता है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि मिस्टर लैम का गार्डन ओपन फॉर एवरीबडी, सबके लिए खुला हुआ है और उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। लैम ने कहा डेयरी को कि मेरे तो गार्डन के गेट हमेशा खुले रहते हैं, तुम ही थे जो दीवार चढ़कर आए हो। डेयरी एंग्री, डेयरी गुस्सा होता है, यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे, तुम मुझे। तो देखो ये अमेरिका की एक और चीज़ बताइए, प्राइवेसी। तो वहाँ इवन बच्चा भी होता है तो वो प्राइवेसी को पसंद करता है, निजता को। कोई आपको, खैर अपने यहाँ भी कोई आपको अगर घूरता है, कोई आपको वॉच करता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो लैम कहता आई सॉ यू बट द गेट इज़ ओपन, तो लैम कहता नहीं मैंने तुम्हें देखा था और दरवाज़ा खुला था। ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना पसंद है और मैं यहाँ बैठता हूँ। डेयरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कोई चुराने कुछ नहीं आया था भाई, एप्पल चुराने, या जैसे बच्चे आ जाते हैं गार्डन में कुछ फल फ्रूट्स लेने, चुराने, कोई आम अमरूद के ऑर्चर्ड होते हैं, फलों के बाग होते हैं, तो कहता मैं यहाँ कोई चुराने कुछ नहीं आया था। लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम्स द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। उनका जो छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं चुराने, तो लेकिन तुम इतने भी छोटे नहीं हो। डेयरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, वो बार बार वही चीज़ दोहराता है डेयरी। देखो यहाँ पर ये उस बच्चे की साइकोलॉजी दिखाई है, उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नाम मिलने का जो उसकी मेंटेलिटी है, किसी से ज़्यादा मिक्स ना होना, बात ना करना, उसको बार बार लेखिका दिखाती है, सूजन हिल। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन। डेयरी, यू डोंट नो हु आई एम। डेयरी ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं ए बॉय, 13 और 13 और आसपास का 14। अब देखो अपने पास एक और फैक्ट आ गया, डेयरीज एज दैट इज़ 14। डेयरी खुद बता रहा है कितने साल का है वो, 14। तो दैट क्वेश्चन में भी आस्क्ड और यू कैन यूज़ दिस फैक्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, आप इसको काम में ले सकते हो कहीं भी। अगर आपको फैक्ट्स पता हैं, तथ्य पता हैं, चीज़ें पता हैं, तब आप उनको काम में ले सकते हो। तो 14, तो डेयरीज एज इज़ 14 ईयर्स, ठीक है। जो डेयरी है 14 साल का है। बट आई हैव गॉट अ गो नाउ, गुड बाय, कहता पर मुझे जाना है, मैं जाऊँगा। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट में, उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, क्या है, गार्डन है ना यहाँ, और मैं हूँ, और क्या बात है। डेयरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड। पॉज, रुकता है डेयरी बोलते बोलते, कहता है पीपल अफ्रेड ऑफ मी, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। देखो ये वो जो चीज़ है जो उसके मन में है वो बाहर आती है। वो कहता मैं नहीं डरता हूँ किसी से, लोग मेरे से डरते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लम, वाई शुड दैट बी, उनको क्यों डरना चाहिए। डेयरी, एवरीवन इज, हर एक डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर और वॉट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे फिट एंड आई नो आई कैन सी। डेयरी कहता है जो 14 ईयर्स जिसकी एज है, रिमेंबर इट, वो कहता है कोई भी हो, कुछ भी कहता हो, कुछ भी करता हो, कोई बहाना करता हो, लेकिन वो मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, सी वॉट। डेयरी, वॉट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन। यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग। देखो अब वो जो डेयरी है वो ये बात बोलता है कि लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि कितना डरावना फेस है, कितना बुरा फेस है, कितना भयानक फेस है उसका, कितना भयानक चेहरा है, टेरिबल, भयानक, है ना। तो अपने यहाँ भी कई बार जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको जो एसिड विक्टिम होती हैं, जिनके ऊपर कई बार एसिड डाल दिया जाता है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे उनका जो चेहरा हो जाता है, भयानक हो जाता है, या कहीं कोई एक्सीडेंट में किसी का हो जाए तो वो ये टेंडेंसी हो जाती है आदमी की
एस्केपिज्म है ना, समाज से पलायन करना, दूसरी चीज़ों से पलायन करना, अपने आप में सिमटे रहना, लोगों से मिक्स ना होना, है ना, ये एक जनरल थिंकिंग हो जाती है। फिजिकल नहीं, मेंटल भी हो जाती है। अगर इफ़ समबडी इज़ नॉट सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, अगर कोई सफल नहीं हो पाया, मानो किसी का मान लो रोजगार नहीं लगा, या मनचाही नौकरी नहीं लगी, या वो समाज की दृष्टि में कामयाब नहीं है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ए टेरिबल थिंग। ये भयानक चीज़ है, बड़ा भयानक चेहरा, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये सबसे कुरूप चीज़ है। यू थिंक पुअर बॉय, बेचारा लड़का, पुअर बॉय, तो जो उसको लोग बोलते थे, कहते थे, वो उसको बता रहा है। किसको? डैरी बता रहा है लैम को। बट आई एम नॉट, मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, एनीबडी वुड बी, आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। अब वो कहता है देखो, जब मैं खुद को देखता हूँ शीशे में, तो मैं भी खुद से डर जाता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डर जाता हूँ। वो बात डैरी कहता है। इसकी एज कितनी है? 14 ईयर्स, अभी उसने खुद बताई है लैम को। तो वो बोलता है मैं खुद भी डर जाता हूँ, मेरी शक्ल इतनी डरावनी हो गई। मिस्टर लैम, नो नो नो, द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है नहीं है। मिस्टर लैम, लेटर ऑन when it's a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit. I often देखो, अब ये जो है मिस्टर लैम वो बताता है कि वो जो जेली बनाता है, फलों की जेली तैयार करता है, फलों से निकाल के, जो कच्चे सेब हैं उनसे, तो उसके बारे में बता रहा है कि जब ये फल कच्चे हैं और जब पक जाएंगे मैं उनकी जेली बनाऊंगा, और अभी जो है सितंबर का टाइम है ना, ऑरेंज एंड गोल्डन हो जाएंगे, मैजिक फ्रूट है। इस तरह की बात वो अपने बारे में बता रहा है। नाउ देखो, अगेन डैरी वो बात कहता है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने ये विषय क्यों बदल दिया। मैं अभी बात कर रहा था मेरे जले हुए चेहरे की, या अगलीस्ट चेहरे की, या पुअर बॉय की, है ना, बेचारा लड़का, तो आपने ये सब्जेक्ट क्यों बदला। ये डैरी कहता है मिस्टर लैम को। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, वाई डू यू डू वॉट दे डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़ नॉट देयर। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। उसने कहा आपने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि आप डरते हो। आप विषय क्यों बदल रहे हो बार बार, है ना। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। लैम ने कहा चलो तुम चाहते हो ना मुझसे पूछना, चलो ठीक है बताओ। डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मैं लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करता हूँ, कोई भी हो आदमी। लैम, आई शुड से, टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन ए फायर। अब लैम कहते हैं आप, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी आग में तुम जल गए थे, है ना। गॉट बर्न्ड इन ए फायर, आग लगी थी और उससे आप फायर विक्टिम हो या आग से जल गए थे। देखो, देयर इज़ वेरी गुड पोर्ट्रेट बनाया है उन्होंने। ये लैम्प दिखाया है, डैरी दिखाया है, गार्डन में बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। इधर एप्पल के पेड़, इसमें था ना एप्पल के पेड़ लगे हैं, एप्पल का उनका ऑर्चर्ड है। तो डैरी कहता है नॉट इन ए फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। ये याद करने वाली बात है, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। मेरे पूरा का पूरा जो एसिड है, तेजाब है, वो कहाँ चला गया था, मेरे पूरे पूरे चेहरे पे नीचे तक चला गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवेयर, पूरे उसको उसने जला दिया। इट एट माई फेस अप, मेरे पूरे चेहरे को खा गया। इट एट मी अप, ये मुझे भी पूरा खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड आई इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये इस तरह से है और ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। अब मेरा चेहरा जो जल चुका है आधा, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो यही उसके डिप्रेशन का, उसकी चिंता का कारण डेरी का है कि उसका जो चेहरे का आधा पार्ट है वो एसिड के द्वारा जल गया था, तो वो अगली हो गया, कुरूप हो गया है, और नो बडी वॉन्ट्स टू लुक एट हिम, उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। ऐसा किसको लगता है? डेरी को लगता है। ओके, नाउ मिस्टर लेम, नो डेरी, आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हारी रुचि नहीं है? मिस्टर लेम, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन प्लेंटी ऑफ, डू आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी। वो कहता है देखो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं हर एक में रुचि रखता हूँ, हर एक को पसंद करता हूँ। अब तुम्हारा चेहरा जल गया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम मुझे नापसंद हो, या मैं तुमसे हेट करता हूँ, या तुम्हें पुअर समझता हूँ, बेचारा समझता हूँ, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भगवान की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरी रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी, उसने कहा चल उधर देख, दीवार के उधर क्या है? डेरी ने कहा रबिश, कचरा है। मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? जस्ट ग्रास एंड स्टफ। उसने कहा नहीं दोबारा देखो क्या है, तो उसने कहा घास लगी हुई है और कुछ उगा हुआ है, वीड, खरपतवार, कुछ खरपतवार लगी हुई है, वीड। खरपतवार तो जानते ही हो आप लोग सब, मोस्टली खेतों में काम करते हो, है ना। तो वीड जो होता है अनवांटेड क्रॉप होती है, जो बीच बीच में उग जाती है ना, कोई फसल लगाते हैं उसमें जो दूसरी चीज़ लग जाती है उसको वीड बोलते हैं, तो वैसे बेकार होती है, उसको तोड़ के निकाल दिया जाता है। तो उसने कहा सम कॉल देम वीड, कुछ लोग कहते हैं वीड है, खरपतवार है। इफ़ यू लाइक देन ए वीड गार्डन दैट देयर फ्रूट एंड देयर फ्लावर्स, लेकिन उसमें फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट, सभी प्रकार के। बट ओवर देयर वीड आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर वीड लगाता हूँ, खरपतवार। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर। अब जो मिस्टर लैम कहते हैं मेरे ये समझ में नहीं आता, एक तो हर एक चीज़ को पौधा कहते हैं अपन और दूसरे को खरपतवार कहते हैं, जबकि दोनों हरे भरे होते हैं, ऐसा क्यों है? वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर क्या है? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, उसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है। और आप जानते हो खरपतवार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती भी है, ज़्यादा ग्रीन भी होती है, बिना पानी के भी बढ़ती चली जाती है। तो मिस्टर जो लैम है वो यही कहते हैं कि ये मेरे समझ में नहीं आता, लोग ऐसा क्यों करते हैं। डेरी, वी आर नॉट द सेम। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, कि हम दोनों समान नहीं हैं। डेरी कहता है किसको? लैम को। आई एम ओल्ड, यू आर यंग, कहता हाँ मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा जला हुआ। अब चूँकि वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा था ना, उसी को वो रिपीट करता हुआ कहता है यू हैव गॉट ए बर्न फेस, आई हैव गॉट ए टिन लेग। अब देखो उसने अपने बारे में एक चीज़ बताई, उसने कहा तेरा चेहरा जला हुआ है तो मेरे भी टिन की लेग है, एक नकली टांग है, स्टील की टांग है, धातु की टांग है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, तू वहाँ खड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, कौन सा अंतर है, कौन सा अंतर है, सॉरी। डेरी, वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग। अब ये बात बोलते ही वो उसमें उत्सुकता जगी कि उसकी जो टांग नकली कैसे है। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, है ना। ब्लू ऑफ होता है बम से उड़ जाना। देखो आपके फ्रेजल वर्ब भी हैं और उसमें ये चीज़ें हैं आ सकती हैं। उसने कहा जो मेरी असली टांग थी वो तो बम से उड़ गई। ईयर्स बैक, कई साल पहले। लैमी लैम, लंगड़ा लैम। सम किड्स से, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं मुझे। हैव नॉट यू हर्ड देम, तुमने सुना नहीं है। यू विल लैमी लैम, इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। अब वो कहता है मुझे लोग कहते हैं लंगड़ा लैम, ठीक है, फिट करता है मेरे ऊपर सूट करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे। डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट,
डैडी कहता है लेकिन तुम तो पैंट पजामा वगैरह कुछ पहन के उसको छुपा सकते हो, नकली टांग को ढक सकते हो, एंड नो वन सीज, कोई भी देख नहीं पाएगा. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उनको कोई ध्यान देने की, घूरने की आवश्यकता नहीं रहेगी. मिस्टर लैम, सम डू some don't, they get tired of it in the and there is plenty of other things to stare at. वो कहता है देखो कुछ लोग घूरते हैं जानने पर, कुछ नहीं घूरते हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं और वो बाद में थक जाते हैं करके. डैडी लाइक माई फेस, अब डैडी को फिर जो कॉम्प्लेक्स है डैडी के अंदर, जो हीनता की भावना है फिर आ जाती है. डैडी कहता है जैसे मेरा चेहरा है, लोग जिसको घूरते हैं और बेचारगी जाहिर करते हैं. Mr. Lamb, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers things. तो कहते हैं नहीं, जैसे ये कच्चे सेब हैं या खरपतवार है या मकड़ी है जो अपना जाला बनाती है और सीढ़ी बनाती है रेशम की, या मेरे लंबे लंबे बड़े बड़े सनफ्लावर्स है, सूरजमुखी के पौधे हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं देखने की. तो देखो देयर इज़ ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट ट्रबल्स, है ना. अपनी जो ईश्वर ने नियामतें दी हैं, जो खूबियाँ दी हैं, या हमारी में जो पॉजिटिव साइड है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि नेगेटिव पे. ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक दिखाया है फेस का बर्निंग, लेकिन इसके अलावा भी हर व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है. तो अब जब उसमें कोई कमी है तो उस पर फोकस ना करके ऐसी कमी जिसे सुधारा ना जा सके, है ना. जैसे हमने देखा डैडी का फेस जला हुआ है, अब उसको सही नहीं किया जा सकता, तो हमें उसको छोड़ के लीव दैट थिंग, वी शुड फोकस ऑन आवर पॉजिटिव साइड. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको फोकस किया जा सकता है. ये हमें इस पार्ट में सूजन हिल ने बताने की कोशिश की. डैडी थिंग्स, चीज़ें. मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल रिलेटिव. ब्यूटी एंड द बीस्ट, कहता सब चीज़ें ब्यूटी है ना, सुंदरता के साथ साथ में कुरूपता भी होती है. व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, यू टेल मी. डैडी, यू नीड नॉट थिंक, दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी. उसने कहा देखो तुम जो बातें बोल रहे हो ना, सुंदरता के साथ कुरूपता होती है या ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप उनको देखो, अपनी बारे में ना सोचो. ऐसी बहुत फेयरी स्टोरी, मतलब फेयरी टेल्स, जो परियों की कहानियाँ मुझे भी खूब सुनाई गई है पहले. इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, आप कैसे दिखते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, आप अंदर से कैसे हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है. देखो ये कहावत है, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वो है सुंदर, वो सुंदर काम करता है. ब्यूटी लव द मोस्टेस्ट बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस. जैसे ये परियों की कथाएं होती है या जो बच्चों की फैंसी स्टोरीज होती हैं कल्पना वाली, भाई जो राक्षस था उसको परी किस करती है और वो सुंदर राजकुमार बन जाता है. सो इस तरह की कहानियाँ मैंने भी खूब सुनी है. मिस्टर लैम्ब, इन दैट वे नो यू वॉन्ट डैडी एंड नो वन विल किस मी. डैडी कहता है लेकिन मुझे कोई किस नहीं करेगा, एवर, कभी भी. ओनली माई मदर. ये देखो उसकी पैथेटिक स्टोरी है, बहुत सी बातें सच्ची भी है, इसमें सच्चाई है. कहता है कि देखो ये कहानियाँ मैंने तो खूब सुनी है, लेकिन मेरे को कोई भी किस नहीं करने वाला मेरी माँ के अलावा. एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और मेरी माँ भी मेरे जले हुए हिस्से पे नहीं करती है, दूसरे हिस्से पे करती है. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू. और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी माँ मुझे किस करती है, लेकिन उसको करना पड़ता है. ही मीन्स बिकॉज ही इज़ हर सन, क्योंकि उसका बेटा है. शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू. वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी. तो जो अप्रोच है डैडी की वो नेगेटिव हो रही है उसके बर्निंग फेस के कारण, चले हुए चेहरे के कारण. मिस्टर लैम्ब, ओ बट यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम. वॉट गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव. डैडी, हु वुड लेट मी, नॉट वन, हु कैन टेल. अब वो उसको कहता है कि भाई क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे को भी सुंदर लड़कियां, गर्ल्स जो है किस करें.
तो डैरी कहता है हु वुड लेट मी नॉट वन, मुझे कौन अपना फ्रेंड बनाएगी, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम हु कैन टेल, कौन कह सकता है। डैरी आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिखाई दूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम, मैं जब बूढ़ा भी हो जाऊंगा तुम्हारे जितना तो भी ऐसा दिखाई दूंगा। आई विल स्टिल ओनली हाफ ए फेस, तब भी मेरा क्या होगा, सिर्फ आधा चेहरा ही होगा, ओनली हाफ ए फेस। तो ये जो भावना है उसके अंदर वो अंदर तक घर कर चुकी है। मिस्टर लैम सो यू विल बट द वर्ल्ड वॉन्ट, कहता वो तो ठीक है लेकिन संसार नहीं बदलेगा। द वर्ल्ड्स गॉट ए होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। देखो उसने कहा लेकिन संसार नहीं बदलेगा। अब डैरी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है संसार क्या, ये तुम्हारा जो पुराना सा गार्डन है क्या यही संसार है। मिस्टर लैम व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, वो कहता हाँ जैसे और जगह संसार है, जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरा सारा संसार ये गार्डन ही है। डैरी डज योर लेग हर्ट यू, अब डैरी थोड़ा सिंपैथेटिक होता है, उससे कहता है क्या तुम्हारी पैर जो है, जो टिन का लेग लगा हुआ है वो दर्द करता है। मिस्टर लैम टिन डजंट हर्ट बॉय, जो टिन होता है वो या जो आर्टिफिशियल लेग है, स्टील का लेग है, वो दर्द नहीं करता है लड़के। डैरी व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, क्या तुम इसको हटा सकते हो। मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैरी एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, अब वो उससे पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है ये जो आपका टिन कहाँ तक है, मतलब नकली पैर कहाँ तक है और असली कहाँ तक है। और डैरी वांटेड टू नो, जानना चाहता था। मिस्टर लैम नाउ एंड देन इन वेट वेदर, कि हाँ कभी दर्द करता है जब कुछ गीला मौसम होता है, बारिश का होता है। इट डजेंट सिग्निफाई ओ दैट समथिंग एल्स, दे ऑल से look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. डैरी कहता है जो लोग सब कहते हैं कि अरे बहादुर बनो, ऐसे लोगों को देखो जिनको इतने दुख हैं, उनको भी तो देखो और उनके बारे में देख के अपने आप को सिंपैथी दो, इस तरह की बात जो है। मिस्टर लैम आई हैव नॉट सेड इट, लैम ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा तुम्हें। डैरी एंड आई थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ देन यू। देखो ये एक जनरल थिंकिंग होती है, लोग ऐसे कहते हैं और वो एक ढाढ़स बंधाने का एक तरीका भी होता है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को देखो जिनकी कंडीशन तुम्हारे से भी ज़्यादा बुरी है। देखो ये साइकोलॉजिकल सिंपैथी देने के लिए कहते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लग गई तो कहते हैं देखो ऐसा हो सकता था तुम्हें कम लगी है, कुछ इस तरह की बात है ना। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, जैसे हो सकता है तुम अंधे हो जाते, और बोर्न डेफ या तुम बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर या तुम्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ट्रिबल, है ना, और तुम मंद बुद्धि हो सकते थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता था। तो इस तरह की बातें लोग कहते हैं कि तुम ये तो देखो कि तुम में वो सब नहीं हुआ है। मिस्टर लैम एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, लैम ने कहा और ये सारी बातें सही हैं, तुम जानते हो। डैरी इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन डैरी की वही राग जो है वापस आ जाती है, लेकिन इससे मेरा चेहरा बदलने वाला नहीं है। डू यू नो वन डे ए वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट ए बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर woman and she looked at me and she said, whispered only I heard her, she said look at that, that's terrible thing, that's a face only a mother could love। देखो ये बहुत बार लोग इस तरह की बात बोल देते हैं, वो भी सुना के बोल देते हैं, वो बड़ा ही क्रूअल होता है। तो वो डैरी ने जो बात सुनी, कहता है एक बार एक माँ थी, उसने कहा देखो कितना डरावना चेहरा है, इतना डरावना है कि इसको सिर्फ इसकी माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, अब लैम उससे प्रति प्रश्न करते हैं, तो इसका मतलब तुम उन सब चीज़ों पे विश्वास करते हो जो तुम सुनते हो। डैरी इट वाज क्रूअल, पर यह निर्दयी था, इस तरह से कहना नहीं चाहिए था।
मिस्टर लैम मे बी नॉट मीन एज मच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम। कहते हैं हो सकता है इतना बुरा ना हो, बीच की कोई बात हो, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। डेरी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। डेरी कहता है ये बात सिर्फ मैंने सुनी थी। मिस्टर लैम एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। लैम कहते हैं तो क्या सिर्फ यही बात तुमने सुनी है अपनी ज़िंदगी में, और कोई नहीं सुनी? डेरी ओ नो आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स। कहते हैं नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। ठीक है, अब ऐसी बात है तुम अपने कानों को बंद रखा करो। मतलब कहने का मतलब है ऐसी बातों पे ध्यान मत दो जो तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करती है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिलाती है, हीनता की भावना पैदा करती है। डेरी यू आर पैक्यूलर, यू से पैक्यूलर थिंग्स। बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो, बड़ी अजीब चीज़ें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जिनको मैं समझता नहीं हूँ। मिस्टर लैम आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज़ ओपन। देखो इसमें चार्ल्स लैम का अगर कैरेक्टराइजेशन आता है मिस्टर लैम का, तो उसमें वो कहता है आई लाइक टू टॉक, मैं बात करना पसंद करता हूँ, हैव कंपनी, लोगों का साथ रखता हूँ मेरे पास में, और तुम चाहो तो रुको नहीं, गेट ओपन है, जा सकते हो। डेरी येस बट, डेरी कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन। मिस्टर लैम आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मेरे वहाँ पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि मक्खियाँ जो मधुमक्खियाँ हैं वो आवाज़ करती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर उनको आप सुनो ना ढंग से तो वो आवाज़ नहीं करती, वो गाना गाती हैं। आई हियर देम, मैं उनको सुनता हूँ, सिंगिंग माई बीज, मेरी मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ। तो ये यही कह रहे हैं आप हर पक्ष में पॉजिटिविटी देख सकते हो, हर पक्ष को आप अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हो। डेरी बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डेरी कहता है लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ। मिस्टर लैम इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम मुझे देख रहे थे तो तुम नहीं आते। डेरी नो, मिस्टर लैम कहते हैं नो। तो अब वो आके इंटरेस्टेड हो गया, उसने देखा उसकी बड़ी मोटिवेशनल बातें कही हैं लैम ने डेरी को, उसके खुद की 3 लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, तो अब वो बड़ा प्रभावित हुआ है। डेरी इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग होता है अनधिकृत घुसना, दीवार फांद के जाना, है ना। तो दैट्स नॉट वाई। डेरी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर। डेरी कहता है मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता जब वो मुझे स्टेयर करते हैं, घूरते हैं। स्टेयर होता है घूरना, जब मुझे लोग घूरते हैं तो मैं उनके पास जाना पसंद नहीं करता। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं उनको देखता हूँ मेरे से घबराते हुए। यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट। उसने कहा तुम ऐसा कर सकते हो भाई, तुम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो, इस तरह की चीज़ें करते हो, तो ऐसा कर सकते हो कि तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो और किसी से भी ना मिलो। कई बार ऐसा होता है अखबारों में आजकल इस तरह की न्यूज़ आती है, जब कई व्यक्ति जो हैं डिप्रेशन के शिकार होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, मकान में बंद कर लेते हैं, खाना पीना बंद कर। तो हम देखते हैं बहुत बार, अब बहुत सारे केसेस आने लगे हैं इस तरह के। तो ऐसा क्यों होता है? वो मेंटेलिटी से है ना, बैलेंस्ड मेंटेलिटी नहीं बन पाती, डिप्रेशन हो जाता है या कोई दुख इस तरह का हो जाता है जिसको आदमी अपने मन में गहराई से लगा लेता है। तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना, कंडीशन कैसी भी हो, कैसे रहो, हमेशा सकारात्मक। तो बच्चों इसको अभी एक पार्ट में और इसको कंप्लीट करेंगे और आगे एक चैप्टर है उसको भी फिनिश करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। डेरी की एज 14 ईयर्स, 2 कैरेक्टर हैं, इससे प्ले है, राइटर है, उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और उनको यूज़ करना है एग्जामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।